हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है मई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज देंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। वी हैव द वर्ल्ड। अब मैंने शफल भी नहीं किया और वर्ल्ड का कार्ड आ गया। वी हैव 10 of Swords, देन वी हैव 8 of Cups। अब क्या मैं बोलूँ वर्गो, आगे कुआं पीछे खाई। आप बीच में हो, आप क्या करना चाहते हो आपको यही नहीं पता। और आप क्या करो क्या नहीं करो, आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो। देखिए, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वर्गो, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, हम उसको खुद ही डिफ़िकल्ट बनाते हैं। यानी कि हम खुद ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से चीज़ें डिफ़िकल्ट बन जाती है, बट चीज़ें डिफ़िकल्ट होती नहीं है, ठीक है। और एक मन की भी बात होती है कि मन होता है तो कोई चीज़ ईज़िली हो जाती है, और मन नहीं होता तो हम उसको डिफ़िकल्ट बोल के टालते हैं, है ना। तो मन की भी बात है कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप हमेशा वही करिए जो आपका दिल कह रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको लोगों की सुननी चाहिए ज़्यादा। जो लोग आपको सलाह देते हैं, जो लोग आपको बातें बताते हैं, मुझे नहीं लगता वो बातें सच है, और मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी बातों पे बिलीव करना चाहिए और कोई भी अच्छी खासी चीज़ को ख़राब करना चाहिए। जो चीज़ आपके लाइफ में अच्छी चल रही है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है अरे ये चीज़ अच्छी नहीं है तो आप उसको ख़राब कर रहे हो, ये चीज़ मत करिए। अपने दिल की सुनिए, आपका दिल क्या कह रहा है ना। दूसरा उतना ही जानता है जितना वो देख रहा है। आप किसी चीज़ को हद से ज़्यादा जानते हो, क्योंकि आप उस चीज़ के साथ ज़्यादा रहते हो। और शायद अगर कोई इंसान के बारे में है तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति कह रहा है आपको, कह रहे ये इंसान ये सही नहीं है, और आई थिंक कोई ये कह रहा है कि उसका बिहेवियर सही, किसी का बिहेवियर सही नहीं है, ठीक है। और आप उसकी बात को मान रहे हो कि अरे भाई ये तो सही बोल रहा है ना, क्योंकि आप उस इंसान को जानते हो। लेकिन आप उस इंसान के साथ ज़्यादा समय के लिए रहे हो, वो इंसान तो देख के बस बोल रहा है, लेकिन आप उसके साथ ज़्यादा समय तक रहे हो तो आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो अपने दिल की सुनिए, किसी की मत सुनिए। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है मई मंथ के लिए कि किसी भी इंसान से अगर आप किसी के भी बारे में गलत सुन रहे हो, उस पर तभी बिलीव करिए जब वो व्यक्ति खुद बोले कि हाँ ये चीज़ हुई है, ठीक है, जिसके बारे में आपको सुनने में आ रहा है। अदरवाइज़ फिर आपको पता है अच्छी खासी चीज़ें जब लोग देखते हैं तो वो जेलसी के कारण कुछ चीज़ों को कहते हैं कि ख़राब करने की कोशिश करते हैं। या फिर आप अगर रिश्ते की बात करोगे ना, तो जब लोग देखते हैं कि आपका किसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, तो लोगों को होती है जेलसी, ठीक है। वो जो लोग अच्छे नहीं होते हमारे लिए, उनको जेलसी हो जाती है ना। जो फेक लोग होते रहते हैं हमारे साथ, उनको जेलसी हो जाती है हमसे, क्योंकि उनकी लाइफ में उतना अच्छा कुछ नहीं चल रहा होता। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारे लाइफ में और वो जो रिश्ता है उसमें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि अब इसके साथ रहना ही बेकार है ना। तो बस ऐसे किसी की बातों में आना नहीं है, ठीक है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, ओके। वी हैव 3 of Pentacles। वर्गो, आप रीडिंग क्यों देख रहे हो? आप एक जगह पे मानते हो कि हाँ ये चीज़ें होती, एक जगह पे आप नहीं मानते हो, आप क्यों देख रहे हो रीडिंग? नहीं, अगर आप नहीं मानते हो तो आप मत देखो, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मत देखो। बताइए क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर आप जैसे बिलीव करोगे ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में वैसे ही साबित होगी। एक तरफा बिलीव करते हो आप, कभी बिलीव करते हो कभी नहीं करते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो चीज़ें आपको बोली जाती है, आप उसको उसकी गाइडेंस नहीं सुनते, आपको मन ही नहीं, आप बोलते हो रेजोनेट करेगा नहीं करेगा क्या मतलब, आप बस सुन लेते हो और छोड़ देते हो, है ना। तो ये चीज़, एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो मैं आपको यही कह रही थी कि एक तरफा मत मान के चला करो, ठीक है। अगर आप मानते हो तो अच्छे से मानो, नहीं मानते तो एकदम नकार दो कि मैं भाई मानता ही नहीं हूँ। ऐसे मत करो कि आप मानते भी हो नहीं भी मानते हो, ये तो सही नहीं है ना फिर, है ना। तो सबसे पहले बी क्लियर, अगर आप मानते हो तो उसके गाइडेंस को भी उतना ही माना करो। अगर आप नहीं मानते हो तो फिर देखना व्यर्थ है, फिर मत देखो आप। जनरली बता रही हूँ, ये बात सच बोल रही हूँ। खैर, 3 of Pentacles का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मई के मंथ में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, ठीक है। और जिस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा आप सीरियस हो जाओगे ना, उस चीज़ के प्रति आप देखोगे कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग आपको बार बार उसी चीज़ से दूर करा जा रहा है जिस चीज़ के पास आप जाना चाह रहे हो। तो ये चीज़ ज़्यादा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है इस मंथ में, ठीक है। तो किसी कोई भी चीज़ से इफेक्ट मत होइएगा, बस इतना याद रखिएगा कि मैं बस अपने दिल की सुन रहा हूँ, और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस मंथ में आप कोई भी गलत डिसीजंस नहीं ले रहे हो, क्योंकि डिसीजन का समय ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊँ ना, डिवाइन टाइम पे सब कुछ हो रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपनी तरफ से,
जैसे कहते हैं कभी कभी कि आपके पास चॉइसेस है, डिसीजंस लीजिए, आप बैठे हुए हो, ये चीज़ आपके साथ नहीं है। वो राइट टाइम है, डिवाइन टाइम पे सब कुछ हो रहा है, तो कुछ करने की आपको एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड आपको बता रहा है कि कोई साइकिल है जो एंड हो रहा है आपकी लाइफ में। और शायद ये जो चीज़ चल रही थी आपकी लाइफ में, इसमें ना ही आप कुछ कर पा रहे थे, ना ही आप खुश थे, और ना ही आप उदास थे। और जैसे मैंने आपको बताया, आगे वहाँ पीछे खाई वाली सिचुएशन थी कि आप कुछ करके भी नहीं कर पा रहे थे कुछ। तो इस सिचुएशन से आप निकलोगे और कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ में आप जाने वाले हो। मई के मंथ में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि आपके अंदर एक्चुअल में आप आई डोंट नो, बट आपके अंदर की पॉजिटिवनेस जाग रही है जैसे। और ये जो चीज़ है वर्गो, जो मई के मंथ में होने वाली है, जो आप छोटी छोटी बातों पे पॉजिटिव हो जाओगे, जो चीज़ आपकी है या फिर जो चीज़ आपको पसंद है उस चीज़ को लेकर के जो पॉजिटिवनेस होगी आपके अंदर ना, वो अलग अलग ही कुछ होगी, अलग ही लेवल की, ठीक है। और उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि आप आपके अंदर बदलाव, जैसे कोई एक अचानक से बदलाव, जैसे किसी इंसान को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था पहले तो, लेकिन अब उसको उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसा कोई बदलाव, let's see. We have comparison, then we have slowing down, we have the master, and then we have clinging to the past. तो यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं मई मंथ के लिए, वो यही है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है इस मंथ में, क्योंकि इस मंथ में बहुत सोचोगे आप, बहुत कुछ सोचोगे आप, और जितना आप सोचते हो उतना कुछ करते हो नहीं, लेकिन आप फिर भी ज़्यादा सोच रहे हो उस मंथ में, और वो चीज़ कंटिन्यू ही रहेगी, सोचते ही रहोगे आप। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ, बहुत शोर होगा, ठीक है। मई के मंथ में बहुत बहुत लोग बहुत बातें बोलेंगे, बहुत कुछ आपके मन में चलेगा। आप सोचोगे ये करना है मुझे, बट आप वो कर नहीं पाओगे। आप सोचोगे वो करना है मुझे, लेकिन आप फिर बोलोगे मुझे ये करना ही नहीं है, तो एकदम से सडन सब कुछ होगा। और आई थिंक ये सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि आप ना ये समझना नहीं चाह रहे हो कि आपको क्या चाहिए है और क्या नहीं चाहिए। इन चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़्ड हो आप, ठीक है। और वो कन्फ्यूजन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कन्फ्यूजन ही इल्यूजन है। वही ही चीज़ है, जैसे ही आप चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते हो वैसे ही चीज़ें बिगड़ती है। तो कन्फ्यूज़ मत होइए, ठीक है। अपने आप को जानिए और देखिए आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते। बी क्लियर, ठीक है। अब जो भी सिचुएशन है जैसी भी है, बी क्लियर कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। द मास्टर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है। और देखिए एक चीज़ जो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, और जो आप एग्री करो या ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये चीज़ सच है कि हमारे ऊपर कोई एक पावर होती है जो हमें गाइड करती है, जो हमें अच्छा बुरे के बारे में बताती है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर भगवान भी है, शैतान भी है। इस बात से आप एग्री करते हो या नहीं करते मुझे नहीं पता, बट ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हम शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं अपने अंदर की, कि वो दूसरों के बारे में गलत कहे, गलत सोचे और गलत विचार रखे दूसरों के बारे में, दूसरों से घृणा करे, है ना, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, या अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो हर किसी के बारे में अच्छा सोचे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि इस मंथ में आप क्या कर रहे हो। लेकिन आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि हमारे ऊपर कोई पावर है जो हमें गाइड करती है, जो हमें हर चीज़ में बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, जिसकी वजह से हम अपने ट्रैक पे चल पाते हैं, जहाँ पे हमें जाना है वहाँ तक हम चल पाते हैं, ठीक है। तो बिलीव के ऊपर है कि बिलीव करिए। अगर आप बिलीव करोगे तो इस मंथ में एक्चुअल में जो सिचुएशंस आप देख रहे हो उससे बहुत जल्दी निकल जाओगे, ठीक है। ये जो 10 ऑफ सोर्ट्स जिसकी वजह से क्रिएट हुआ है ना, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आप कोई चीज़ की तरफ जा रहे थे, लेकिन आप जाते जाते रह गए, और जिसकी वजह से अब आप उस चीज़ की वजह से पेन में हो, ठीक है, क्योंकि आप नहीं जा पाए, इस चीज़ का पेन है। और कुछ बातें धरी के धरी रह गई, इस चीज़ का पेन है। तो जो भी है, ठीक है, आपको जब आप बिलीव करोगे तो वो पावर आपकी मदद कर पाएगी, है ना। जब आप नहीं करोगे बिलीव तो कोई मदद नहीं कर पाएगा आपकी, राइट। तो जब सब कुछ करके देख लिया तो एक बार बिलीव करके देखिए, ठीक है। और मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है करिए। लेकिन मैं बस आपको बता रही हूँ कि ये जो सिचुएशन है ना, ये ठीक तभी होगी जब आप सुनोगे, ठीक है, जब आप उनकी मदद एक्सेप्ट करोगे तब। कंपैरिजन का कार्ड, और वैसे भी जब आप किसी की मदद एक्सेप्ट करते हो तो वो कोई एहसान नहीं होता,
ना ही आप मदद किसी की एक्सेप्ट करके सामने वाले के ऊपर एहसान करते हो, ना ही सामने वाला आपकी मदद करके आपके ऊपर एहसान करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ में कैसी भी मदद है, ऊपर वाला अगर आपकी मदद कर रहा है तो एक्सेप्ट करिए, उसको उस नज़र से मत देखिए। ठीक है, वो चीज़ गलत है, जैसा आप सोचते हो वो थिंकिंग आपकी बहुत गलत है। कंपैरिजन का कार्ड आपको इस चीज़ का, आपको बुरा लग सकता है बट मैं कुछ नहीं कर सकती। कंपैरिजन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप क्या करते हो ना, आप हमेशा अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हो। आप ये नहीं समझते कि मेरी जो ज़िंदगी है वो आधा कर्मा के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आधी तो किस्मत में लिखी हुई है, जो होना है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन आधा वो है जो मैं कर रहा हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी बन रही है। राइट, तो आप क्या करते हो, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हो और बोलते हो मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है। जिसमें एक्शंस लेना चाहिए आप उसमें ये कहते रह जाते हो कि मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। ये मत करिए, सही समय पर सही एक्शंस लेना सीखिए, वरना फिर क्या होता है कि चीज़ें एक समय बाद ना नहीं मिल पाती हमें। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। बुरा मानने की बात नहीं है वैसे तो, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि अगर आप सही समय पर सही चीज़ों नहीं करते हो, सही समय पर सही डिसीजंस नहीं लेते हो, तो चीज़ें एक समय बाद आपकी लाइफ से चली जाती है और वो इतनी दूर चली जाती है कि आप दोबारा उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग वर्गो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।